हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो में करा चुका हूँ, इसका जो पिछला पार्ट है आप देख सकते हो। इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का ही फंक्शन है? ये क्वेश्चन अराइज हुआ है। क्या ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है हमारा, ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का ही फंक्शन है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड ही करता है? ऑब्वियसली नॉट। तो आंसर क्या है कि नहीं। सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बींग्स, जैसे कि हम जानते हैं हम क्या है, थिंकिंग बींग्स है, सोचने वाले प्राणी है। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये किससे बनी हुई है? नर्व से, जो क्या सप्लाई करती है? इंफॉर्मेशन सोचने के लिए। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी किससे बनी है? नर्व से, और नर्व क्या करेगी? सप्लाई करेगी इंफॉर्मेशन सोचने के लिए। थिंकिंग इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन। तो थिंकिंग क्या है? थिंकिंग के अंदर क्या है? कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, मतलब कॉम्प्लेक्स है ये। तो सोचना कि आप पहले आपको कुछ मैसेज आएगा, फिर आप उसका सोचोगे, फिर उसके बाद उसका एक्शन करोगे, तो क्या कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। दीज आर कंसनट्रेटेड इन द ब्रेन। तो कहाँ पे कंसनट्रेटेड है? ब्रेन में। जो सारे काम करेगा, जो हेड होगा इसका मैकेनिज्म, क्या होगा? ब्रेन होगा। विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन क्या है हमारा? मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। हर एक क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करके रखेगा हर एक को, जो भी हमारी बॉडी में हो रहा है हर एक चीज़ को क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करके रखेगा। तो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ठीक है, तो ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ये एक यहाँ से आप नोट कर सकते हो, क्या है? द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा ब्रेन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, किसके अंदर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएंगे। किसके पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। तो ये क्या करेंगे? दोनों ब्रेन और स्पाइनल कोड क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन को हर एक पार्ट से क्या करेंगे? लेंगे और उनको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। वी ऑल्सो थिंक अबाउट अवर एक्शन। हम अपने जो एक्शन कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचते हैं। अगर हम किसी चीज़ बोलने से पहले सोचेंगे, लिखने से पहले सोचेंगे, ठीक है, कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन, कि हम अपने एक्शंस के बारे में भी सोचते हैं। राइटिंग, कि हम क्या लिख रहे हैं। टॉकिंग, क्या बात कर रहे हैं। मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ ए प्रोग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। तो जिनको हम सोच रहे हैं और कर रहे हैं, मतलब जो हम जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन एक्शंस को हम क्या बोल लेंगे? वॉलेंट्री एक्शन। जो हमारे कंट्रोल में है उन एक्शन को क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, तो वॉलेंट्री एक्शन। तो आपको पता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या मुझे नहीं लिखना चाहिए और क्या लिखना चाहिए। तो क्या क्या? वॉलेंट्री एक्शन। टॉकिंग, आपको पता है किसके सामने कितना बोलना है और क्या बोलना है। ठीक है। मूविंग अ चेयर, आपको पता चाहिए क्लैपिंग करना है, ये भी आपके हाथ में, क्लैप करो या ना करो। ठीक है, तो ये सारे कैसे है? वॉलेंट्री एक्शन। विच आर बेस्ड ऑन द डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। जो आप क्या डिसाइड, किसके बेस पे है? कि आपको पता है कि हमको आगे क्या करना है। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेज टू मसल्स। दो जो ब्रेन है हमारा, किसे मैसेज करेगा? सेंड करेगा मैसेज मसल्स को। ठीक है, तो ब्रेन हमारा क्या करेगा? सेंड करेगा मैसेज इनको, मसल्स को। ठीक है, दीज आर द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल। तो ये सेकेंड वे है जिससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है किसके साथ कम्युनिकेट करेगा? मसल्स के साथ। ठीक है, मतलब कम्युनिकेट का मतलब कि मसल्स को क्या देगा? इन्फॉर्मेशन देगा, मैसेज देगा कि क्या करना है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा, वो जो अलग पार्ट है हमारे, हर एक जो पार्ट है बॉडी का, किसके साथ काम करेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? दो सिस्टम होगी। कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो दो तरह के क्या होंगे? ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो तरह के होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है? क्रेनियल नर्व्स है, जो कहाँ से निकलेगी? ब्रेन से। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको क्या कर सकते हो? हेडिंग। ठीक है, इस पर आप मार्क कर सकते हो। क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। जो क्रेनियल नर्व है हमारी, कहाँ से अराइज होगी? ब्रेन से अराइज होगी। एंड स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। और जो स्पाइनल नर्व होगी कहाँ से अराइज होगी? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, और जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है दो तरह का हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आ जाओ स्पाइनल कॉर्ड अराइज।
द ब्रेन does allow us to think and take action based on that thinking। तो जो ब्रेन है ये हमें अलाउ करेगा, ठीक है, कि हमें क्या करना है सोचने के बाद और कैसे एक्शन लेना है, ठीक है। सोच पे जो हमारे एक्शन होगा किस पे डिपेंड होगा, किस पे बेस होगा, थिंकिंग पे। एज यू विल एक्सेप्ट दिस इज कंप्लीट थ्रू अ कॉम्प्लेक्स डिजाइन। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन विद डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट। तो ये क्या है, जो कॉम्प्लेक्स है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्ट कर रहा है, हर एक काम के लिए अलग अलग पार्ट है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर हर एक पार्ट के लिए अलग काम करता है, ठीक है, अलग काम करेगा हर एक पार्ट। जैसे कि क्या है, ब्रेन विद डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट। तो जो हमारा ब्रेन है इसके पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है और ये डिफरेंट डिफरेंट काम करेगा, डिफरेंट इनपुट को लेगा और आउटपुट देगा। द ब्रेन हैज़ 3 सच मेजर पार्ट और रीजन्स। तो जो ब्रेन है हमारा उसके 3 पार्ट है, 3 क्या है, द ब्रेन हैज़ 3 सच मेजर पार्ट। तो ब्रेन हैज़ 3 मेजर पार्ट्स कौन से हो जाएंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं, ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। अब देखेंगे फोर ब्रेन का क्या काम है, हिंड ब्रेन का क्या, मिड ब्रेन का क्या काम है, हिंड ब्रेन का क्या काम है। अब इनके फंक्शंस पढ़ेंगे हम, ठीक है। द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन है ये मेन थिंकिंग पार्ट है, मतलब सोचने का सारा काम कौन करता है, ये वाला ब्रेन करेगा, फोर ब्रेन, ठीक है। इट हैज़ ए रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। तो इसके पास रीजन है जहाँ पे रिसीव करेगा, एरिया है जहाँ पे रिसीव करेगा सेंसरी इम्पल्सिस, जो कहाँ से आएगी, रिसेप्टर रिसीव करेंगे, ठीक है। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज फॉर हेयरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। तो सेपरेट सेपरेट एरिया दे रखे हैं हमने फोर ब्रेन को, जिसके लिए क्या, जहाँ पे इसके लिए क्या है, स्पेशलाइज है, कहीं पे कहीं से सुनेगा, कहीं से स्मेल को डिटेक्ट करेगा, कहीं से साइट देखेगा एंड सो ऑन। देयर आर सेपरेट एरिया ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर विद द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अदर रिसेप्टर एज वेल एज विद द इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। तो ये क्या करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे और फिर उनको इंटरप्रेट करके जैसे भी उनको एक्शन करना है उसके हिसाब से क्या देंगे, मैसेज देंगे, ठीक है। आगे हेलो, देखते क्या है, तो क्या, डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रेस्पॉन्ड एंड इन्फॉर्मेशन इज पास ऑन द मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। तो जो सारी इन्फॉर्मेशन है कहाँ पे जाएगी, मोटर एरियाज के पास, जहाँ पे जो सारा कंट्रोल कौन करेगा, जो मोमेंट्री, जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स हैं उनको क्या करेगी, उनके मूवमेंट को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा, ये वाला पार्ट। फॉर एग्जांपल आवर लेग मसल्स। तो जो हमारा फोर ब्रेन है इसका क्या काम हो जाएंगे, फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन ये होगा, कंट्रोल द वॉलेंट्री मसल्स या एक्शन, कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन, स्टोर इन्फॉर्मेशन भी हमारी यहीं पे स्टोर होगी, ठीक है। रिसीव सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर। और जो हंगर वाला पॉइंट है हमारा ये भी कहाँ पे होगा, फोर ब्रेन में होगा, ठीक है। ये क्या है हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। यहीं पे क्या होगा, मेमोरी भी यहीं पे स्टोर सॉरी मेमोरी भी यहीं पे स्टार्ट होगी, ठीक है। तो कंट्रोल भी ये करेगा, वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल ये करेगा, मेमोरी स्टोर करेगा और थिंकिंग का काम भी यही करेगा और रिसीव भी यही करेगा इम्पल्स। और सेंटर, जो हंगर का सेंटर है ये भी यहीं पे है, ठीक है। However, certain sensation are distinct from seeing और hearing, ठीक है। जो डिस्टिंक्ट सेंसेशन है जैसे कि देखना और सुनना, फॉर एग्जांपल हाउ डू वी नो दैट वी आर ईटिंग इनफ। तो आपको कैसे पता चला कि हमने बहुत खा लिया है, ठीक है। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ द सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर। तो अभी बताया मैंने कि जो सेंटर है हंगर का ये भी किसके अंदर है, फोर ब्रेन के अंदर है, विच इज इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। इसमें क्या दे रखा है, एक सेपरेट पार्ट दे रखा है फोर ब्रेन के अंदर इसका, ठीक है, हंगर पॉइंट का, ठीक है। तो फोर ब्रेन का आपको पता चल गया कि सारे फंक्शन ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लेबल डायग्राम, ठीक है। तो हम फोर ब्रेन का फंक्शन पढ़ चुके हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे क्या है, स्टडी द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, वी हैव सीन दैट डिफरेंट पार्ट हैव स्पेसिफिक फंक्शन। तो जब आप ये पढ़ोगे, जो ह्यूमन ब्रेन का जो डायग्राम है पढ़ोगे, तो आप क्या देखोगे, जो डिफरेंट पार्ट है ये इनके स्पेशल फंक्शन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अलग अलग काम करेंगे अपने, ठीक है, डिफरेंट वर्क करेंगे। वी कैन फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट का क्या करेंगे, फंक्शन फाइंड करेंगे कि क्या क्या वर्क करते हैं। लेट अस लुक एट दी अदर
यूज़ ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स। तो क्या देखते हैं कि अदर यूज़ क्या है रिफ्लेक्स वर्ड का। दैट वी हैव टॉक अबाउट इन द इंट्रोडक्शन आवर माउथ वाटर। जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, क्या पढ़ा था कि आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड वी लाइक विदाउट आवर मीनिंग टू। तो जब हम फूड देखते हैं तो हमारे मुंह में क्या आने लगता है, वाटर्स। ठीक है, बिना सोचे हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। आवर हार्ट बीट विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट। और जो हमारी हार्ट बीट हो रही है, जो दिल धड़क रहा है, ठीक है, हार्ट बीट हो रही है, वो भी क्या है, बिना सोचे, मतलब बीच में भी हम कोई सोच के नहीं दिल धड़क रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, अपने आप हो रहे हैं, काम इन्हें बोलते हैं इनवॉलेंट्री। ठीक है, जो हमारे हाथों में नहीं है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्शन इजिली बाय थिंकिंग अबाउट दैम इवन इफ वी वांटेड टू। तो क्या है इनफैक्ट कि जो ये वाले जो एक्शंस हैं इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ठीक है, इजिली बाय थिंकिंग अबाउट, अगर हम इनके बारे में सोचें उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें तो हम इनको क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जब हम चाहें। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, जब हम सांस ले रहे हैं, जो डाइजेस्ट कर रहे हैं फूड, तो इन बिटवीन सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द पीपल। जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन है हमारा कैसा, साइज ऑफ द पीपल, जो हमारी आँख है उसका जो साइज है पीपल का वो क्या है, चेंज हो रहा है, वो भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। थ्रो आउट एक्शन सच एज मूविंग चेयर, देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल्स मूवमेंट ओवर विच वी डू नॉट कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो इनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है इनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ये सब कैसे कंट्रोल हो गए। वॉलेंट्री एक्शन तो हमारे कौन सा ब्रेन कर रहा था, कंट्रोल फॉर ब्रेन। और जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है इनको कौन कंट्रोल करेगा, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, ये लिखा, मैनी ऑफ दिस इनवॉलेंट्री एक्शंस आर Many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain. All these involuntary actions including blood pressure, salivation, ठीक है, तो ये सारे जो इन्वॉलेंट्री एक्शंस है हमारे, जैसे कि ब्लड प्रेशर होगा, सलाइवेशन हो गया, वोमिटिंग हो गया, इनको कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला। ये किसके अंदर है, हिंड ब्रेन के। ठीक है, हिंड ब्रेन के हमारे 3 पार्ट है। ठीक है, क्या, सेरिबेलम। तो जो हमारा हिंड ब्रेन है इसके 3 पार्ट है, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम क्या कंट्रोल करेगा, कंट्रोल पोस्चर्स एंड बैलेंस। तो क्या करेगा, जो हमारा पोस्चर है, बॉडी का पोस्चर है, जो बैलेंस है उसको कंट्रोल करेगा। जैसे कि पिकिंग अप पेन, ठीक है, पेन को उठाने वाले जो बैलेंस है, कि जैसे छोटे बच्चे उठा नहीं पाएंगे, उठा नहीं पाते हैं, तो पहले उसमें क्या होगा, तो सेरिबेलम का डेवलपमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो मेडुला कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। जो मेडुला है हमारा किसको कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वोमिटिंग को। ठीक है, पोन्स किसको कंट्रोल करेगा, इनवॉलेंट्री एक्शन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा पोन्स। ठीक है, तो आप इसे नोट करके रख सकते हो कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है, सलाइवेशन और वोमिटिंग है, इनको कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वोमिटिंग कंट्रोल बाय मेडुला। थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाईसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, दिस आर पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन कॉल्ड द सेरिबेलम। और जो सेरिबेलम है हमारे कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, जैसे कि हम लाइन में लिखे चल रहे हैं, ठीक है, राइडिंग अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल को चला रहे हैं, सब कौन कंट्रोल करेगा, सेरिबेलम। या फिर पिकिंग अप ए पेंसिल, इट इज, तो यहाँ पे नोट करके रख सकते हो, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसिशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। और ये किसके लिए भी वो है रेस्पॉन्सिबल, कि हमारी बॉडी के पोस्चर को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, हमारी बॉडी को क्या करेगा, बैलेंस। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दिस इवेंट फेल टू टेक प्लेस इफ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। क्या होगा अगर ये वाले सब कार्य नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, अगर ये अपना वर्क नहीं करने के, तो क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे कि इनको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारे है ये जो ब्रेन को और जो स्पाइनल कोड है, ठीक है, इनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका हेडिंग क्या हो जाएगी, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड। ठीक है, तो जो प्रोटेक्शन होती है ब्रेन की, ये कौन करता है, स्कल के अंदर होता है हमारा ब्रेन, खोपड़ी। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बैलून्स, एक बैलून्स है और उसके अंदर क्या फिल है, फ्लूइड फिल्ड है, विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, वो कैसे एक्ट करेगा, एक शॉक एब्जॉर्बर के जैसा, एंड एनक्लोज इन अ क्रेनियम, और किस में एनक्लोज है, किसके अंदर है, क्रेनियम के, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कल या फिर ब्रेन बॉक्स। ठीक है, तो अ डेलिकेट ऑर्गन लाइक द ब्रेन विच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। तो जो हमारा क्या है, ये डेलिकेट ऑर्गन है, जैसे कि एक ब्रेन है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी करने के लिए, नीड टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट भी केयरफुली क्या करना रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करके। फॉर द बॉडी इज डिजाइन सो दैट द ब्रेन सिट इनसाइड अ बोनी बॉक्स। तो इसके लिए क्या हुआ है, बॉडी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो ब्रेन हमारा किसके अंदर बैठा है, एक ब्रेन बॉक्स के अंदर बैठा है।
ठीक है। Inside the box, the brain is contain a fluid-filled balloon which provide a further shock absorption. ठीक है, तो जो ये हमारा बॉक्स है ये किसके अंदर है? फ्लूइड फिल्ड बैलून के अंदर है, जो प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड बैलून विच प्रोवाइड फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। जो अभी मैंने बताया कि जो फ्लूइड फिल्ड बैलून है कैसे एक्ट करेगा? शॉक एब्जॉर्बर के जैसे। और जो हमारी स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड को कौन प्रोटेक्ट करेगा? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, स्पाइनल कोड इज एनक्लोज इन वर्टिब्रल कॉलम, आप ये लिख सकते हो उसमें। ठीक है, इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक यू विल फील अ हार्ड। अगर आप अपनी बैक साइड में आप अपना हैंड क्या करोगे? डाउन करोगे। ठीक है, यू फील अ हार्ड, तो आप क्या फील करोगे? हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर। दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है यही क्या है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम। इसके अंदर क्या है? स्पाइनल कोड है, और ये किससे कनेक्ट है? हमारे ब्रेन से कनेक्ट है। ठीक है, और बैकबोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। तो ये देखते हैं अब, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। तो इसका मीनिंग है कि जो नर्वस टिश्यू है, जो मस्कुलर टिश्यू है, कैसे एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं और वर्क कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू। तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, हम तो बात करते आ रहे हैं नर्वस टिश्यू के, एंड हाउ इट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, और ये कैसे कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन, एंड सेंड इट अराउंड बॉडी, और बॉडी के अंदर कैसे सेंड कर रहा है, भेज रहा है। प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, और जो क्या होगा? ये प्रोसेस इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बाद डिसीजन बनेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन दिए गए, एंड कन्वे डिसीजन टू मसल्स फॉर एक्शन, और ये डिसीजन कौन लेगा? मसल्स लेगा, जो भी उसे एक्शन करना है। ठीक है, in other words, when the actions or movement is to be performed, muscles tissue will do the final job. तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, जो एक्शन हो रहा है या फिर मूवमेंट हो रहा है, जो भी परफॉर्म हो रहा है, वो कौन कर रहा है? मसल्स कर रहा है। मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। जो फाइनल जॉब हो रहा है वो मसल टिश्यू के द्वारा हो रहा है हमारी। ठीक है, मसल्स के द्वारा जो फाइनल वर्क होगा। हाउ डू एनिमल मसल्स मूव। एनिमल मसल्स हमारे कैसे मूव होंगे? ये क्वेश्चन आ गया। वैन नर्व इम्पल्स रिचेज द मसल्स, जब हमारे नर्व इम्पल्स किसके पास पहुंचेंगे? मसल्स के पास। द मसल फाइबर मस्ट मूव, जब मसल्स की फाइबर है वो क्या होगी? मूव होगी। हाउ डज अ मसल सेल मूव। अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि जो मसल सेल है कैसे मूव होगी? द सिंपलेस्ट मोशन ऑफ मूवमेंट एट द सेलुलर लेवल इज दैट मसल सेल विल मूव बाय चेंज देयर शेप सो दैट द शॉर्टन। तो क्या होगा? ये जो मसल्स है हमारी ये कैसे मूव हो रही है? क्योंकि जो मसल्स होती है ये क्या होगी? ये अपनी चेंज करेगी शेप। ये क्या करेंगी? अपनी शेप चेंज करेगी और क्या हो जाएगी? छोटी, शॉर्टन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल चेंज देयर शेप। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज हो गया कि मसल चेंज, अपने जो मसल्स है वो अपनी शेप कैसे चेंज कर, ये क्वेश्चन भी राइज होगा। द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। तो इसका आंसर कहाँ पर है? ये सेलुलर कंपोनेंट में। मसल सेल हैव स्पेशल प्रोटीन दैट चेंज बोथ देयर शेप। तो क्या है इसमें? स्पेशल प्रोटीन्स है जो क्या करती है? इसकी शेप को चेंज करती है। ठीक है, किसके? मसल्स की शेप को। एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इज रेस्पॉन्ड टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और जो इनके अरेंजमेंट है सेल्स के अंदर ये किसका कारण है? जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो रहे हैं इनकी वजह से इसमें क्या होगा? अरेंजमेंट होगा सेल्स के अंदर। ठीक है, वैन दिस हैपन न्यू अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन गिव द मसल सेल। तो जब भी उसके पास क्या आएगी? मसल्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी तो जो मसल सेल्स है उसमें हमारे नए अरेंजमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी कोई इम्पल्स हमारे मसल्स के पास पहुंचाएगी नर्वस सिस्टम से, ठीक है, तो क्या होगी? जो हमारी मसल्स है क्या करेंगी? अपने अरेंजमेंट को चेंज कर देगी। ठीक है, और क्या हो जाएगी? उससे उसकी शेप चेंज हो जाएगी। रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट मसल्स टिश्यू इन क्लास 9, और ये सब आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। टाइप काइंड्स ऑफ मसल्स के बारे में आप सब कुछ पढ़ चुके हो क्लास 9 में। ठीक है, जैसे कि दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स, किस जो मसल्स के काइंड्स है वो भी आप पढ़ चुके हैं। सच एज वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है, ये सब आप क्या हो? डिस्कस कर चुके हो पहले क्लास 9 में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टार्ट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।